कि अगर मुझे बेली फैट कम करना है तो मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। सो अगर बेली फैट कम करना है तो वेट ट्रेनिंग वाला जिम करो। मतलब कि आप जब जिम में जाते हो और ये सोचते हो कि मुझे सिर्फ ट्रेडमिल पे ही वॉक करना है, हुँ, तो ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करने से बेटर ऑलवेज होता है वेट ट्रेनिंग करना। ट्रेडमिल के ऊपर जब आप वॉक कर रहे हो वो है कार्डियो। कार्डियो के कंपैरिजन में वेट ट्रेनिंग आपको 48 आवर्स तक कैलोरी बर्न करता है। हुँ, कार्डियो जो है उस वक्त कैलोरी बर्न करेगा, उसके बाद नहीं करने वाला है। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, बॉडी वेट के साथ जिम के डंबल बारबेल के साथ आप वर्कआउट कर रहे हो और उसमें एक्सटर्नल कुछ वेट दिया, या तो बॉडी वेट के साथ अपने बॉडी को रेजिस्टेंस दिया, जिससे मसल बिल्ड होता है। सो बेली फैट तब लूज करोगे आप जब आप मसल को भी गेन कर रहे हो। हुँ, कुछ लोग गलत तरह से बेली फैट कम करते हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं ना तो वज़न कम हो जाता है, बट उसमें बहुत कुछ और भी कम हो जाता है। राइट, सो हुँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये फोकस करें कि कैसे हम 2 से 3 दिन पूरे हफ्ते में एटलीस्ट हम वेट ट्रेनिंग को दें, जिसमें स्क्वाट हुआ, पुशअप हुआ, प्लैंक हुआ, बेंच प्रेस आपने कर लिया, जो भी संभव है। पर थोड़ा बहुत अगर वेट ट्रेनिंग किया तो वो इफ़ेक्टिव है कार्डियो के कंपैरिजन में। सो जिम जाना चाहिए। ग्रेट। लेकिन मैम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद थोड़े आलसी होते हैं मेरे जैसे, जिनको जिम जाना, लोगों को वहाँ पर एक्सरसाइज करना, रोज़ सुबह जल्दी उठना थोड़ा कंटाल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप ऐसे कोई ईज़ी तरीके बता सकते हो जिससे कोई घर पे बैठ के भी एटलीस्ट अगर वो चीज़ भी रूटीन फ़ॉलो कर ले तो उसका वेट लॉस हो जाएगा? घर पे बैठे बैठे भी आप वज़न डेफिनेटली कम कर सकते हो शुरुआत में। सो एग्जाम्पल है कि आप सुबह उठे और डिसाइड किया कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट एक सूर्य नमस्कार करूँ, एटलीस्ट एक पुशअप करूँ। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि 1 साल जब आप जिम का मेंबरशिप लेते हो तो आप 15 दिन से ज़्यादा जा नहीं पाते हो, और वो आपको एक फेलियर वाला फीलिंग देता है। हुँ, एवरीबडी लाइक्स टू विन। तो जब आप ये सोचते हो कि यार मैंने तो 1 साल का मेंबरशिप ले लिया, आई एम अ लूज़र, मैं तो 15 दिन भी नहीं जा पाया, अब आगे के एक्शंस आप नहीं ले पाओगे। सो उससे बेटर है कि आप अपने आप को ये बोलो मुझे सिर्फ 1 मिनट एक्टिविटी करनी है या 1 थिंग अ डे करना है। सो एज आई सेड, आप 1 मिनट का वॉक कर सकते हो, एक पुशअप कर सकते हो, एक स्क्वाट कर सकते हो, 1 मिनट का प्लैंक कर सकते हो, जो मुश्किल है 1 मिनट, 10 सेकेंड करो। बट जो आपसे संभव है वहां से शुरू करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फाइंड अ मूवमेंट जो आपको अच्छी लगती है। सो एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छा लगता है साइकिलिंग करना, अगर आपको अच्छा लगता है स्विमिंग, कुछ स्पोर्ट खेलना किसी को अच्छा लगता है, कोई बोलेगा मुझे एक्सरसाइज नहीं करना बट मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, ओके हुँ, वो करो। जैसे हम अपने पूरे परिवार के साथ, आप जानते हैं कि पैडल है, पिकल बॉल, वॉलीबॉल खेलते रहते हैं। क्यों? बिकॉज वो आपको एक्टिव रखेगा और वो आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स भी ऐसे प्रोड्यूस करेगा जो आपको हमेशा खुश रखे। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घर पे कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो। बेली फैट लूज करने का एक सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है, एंड दैट इज डिनर के आधे घंटे के बाद 15 मिनट का वॉक कर लो। ये बहुत पावरफुली वर्क करता है। डिनर के बाद का वॉक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके बेली फैट को कम करने के लिए। आप वॉक दिन में करो वर्सेस आप रात को डिनर के बाद करो, दोनों में बहुत ज़्यादा आप फ़र्क देखोगे। मॉर्निंग वॉक इज़ एब्सोल्युटली गुड, बट इवन बेटर इज पोस्ट डिनर वॉक। करेक्ट। तो 30 मिनट का गैप रखा, 15 मिनट्स मिनिमम वॉक कर लिया, यू विल सी विद इन 7 डेज आपका वजन कम होगा ही होगा, बेली फैट भी आप लूज़ करोगे। हुँ, अमेज़िंग। आपकी बातों में आप बहुत सारा एक्सरसाइज़ को, मूवमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हो। अब तक आपने हज़ारों लोगों को गाइड किया हुआ है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ-कुछ ऐसी मिस्टेक्स फाइंड आउट की रहेगी जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। हम्म। मुझे थोड़ा-सा डिटेल में बताइए कि क्या-क्या गलतियाँ हम डे टू डे लाइफ़ में करते हैं, जाने-अनजाने में, जो शायद अगर हम थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लें, तो हमारा फैट लॉस, वेट लॉस जल्दी हो जाएगा? हम एक गलती जो सबसे बड़ी करती है दैट इज़ एक शब्द का यूज़ करना, फटाफट। शुरुआत ही गलत करते हैं। हम ये सोचते हैं शादी आ रही है, फटाफट वज़न कम करना है, मुझे वो कपड़े पहनने हैं, जैसे गुजरात में नवरात्रि आ रही है तो मस्त कपड़े, हुँ, तो मुझे फटाफट वज़न कम करना है। या किसी दोस्त को देख लिया, यार इसने जो किया ना मुझे भी अचीव करना है, फटाफट 10 किलो 1 महीने में। या रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था कि बिना मूव किए, बिना एक्सरसाइज किए 1 महीने में 10 किलो कम कर दो। तो ये जो क्विक फिक्स है, फटाफट से कोई भी चीज़ को करना, वो आपकी शुरुआत ही गलत कर देगा और आप बाद में डिप्रेस और अपसेट होंगे ही होंगे, क्योंकि तरीका गलत है तो नतीजा भी गलत आएगा। सो पहला, फटाफट शब्द को हटाओ और उसके बजाय
शांति से करना है, सस्टेनेबल तरीके से करना है, ऐसे करना है जहाँ पर आप उसे मेंटेन कर सके और उसे एंजॉय कर सके। अत्याचार नहीं देना है अपने आप को, मतलब 1 घंटा पनिशमेंट नहीं है जिम करना या 1 घंटा वर्कआउट करना पनिशमेंट नहीं है, बट आप अपने बॉडी को सिखा रहे हैं धीरे धीरे, अपने वायरिंग को चेंज कर रहे हैं कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है। सो ये फटाफट शब्द हटाना है और व्हाट और वाई को डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग जो है अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं करते, अपने वाई के ऊपर फोकस नहीं करते, मुझे वो क्यों अचीव करना है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। और लुक के बेटर वो हमेशा होता है कि लुक्स के ऊपर फोकस ना करके आप फीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए कि मुझे बेटर फील करना है। जैसे वीरल भाई आपने वज़न कम किया तो आपको अंदर से जो फीलिंग आ रहा है, यू फील कि वाह मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हुआ हूँ, ज़्यादा बेटर मूड हुआ है, मेंटल हेल्थ और स्लीप सब कुछ बेटर हुआ है, आपका काम का क्वालिटी भी इम्प्रूव हुआ होगा। करेक्ट। राइट। सो उसके ऊपर जब आपका फोकस होगा ऑटोमेटिकली आपका तरीका जो है वो सही हो ही जाएगा। हमारा तरीका गलत तब होता है जब हमारा व्हाट एंड वाई बराबर नहीं होता। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छे तरीके से मैम आपने बताया। लेकिन ये गोल फिर सेट करना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो रहता है कि चलो मेरा वेट इतना है, मेरा इतना हो जाना चाहिए। तो एक रियलिस्टिकली एक मुझे थोड़ा रोड मैप बता दीजिए कि कितने दिन का हमें टाइम फ्रेम चाहिए और कितना वेट उसमें लूज़ हो सकता है। सो वेट लॉस करना और बेली फैट लूज करना दोनों अलग चीज़ होती है, बट मैं पहले अगर वेट लॉस की बात करूं तो मैथमेटिकली 1 किलो फैट जो है उसको लूज़ करने के लिए आपको 7700 कैलोरी का डेफिसिट चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ है ये। अब 1 किलो फैट यानी जब आप 1 ग्राम फैट की बात करते हो उसके अंदर 9 कैलोरीज होती है, तो 1 किलो फैट के अंदर 9000 कैलोरीज। अब वो 9000 जो है उसके अंदर प्योर फैट नहीं होता, उसमें वाटर और बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। तो अगर हम रफली 85% फैट काउंट करें, 7700 कैलोरी मतलब 1 किलो फैट, कैलकुलेशन ये है। सो अगर आप एक दिन के दौरान 500 कैलोरी का कैसे भी डेफिसिट करते हो, डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, आपने 2000 कैलोरी खाई और 1500 कैलोरी बर्न करी तो 500 कैलोरी एक्स्ट्रा है, ये सरप्लस है। बट उल्टा 2000 कैलोरी खाई और 2500 कैलोरी बर्न करी तो ये 500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट हुआ, माइनस में है आप, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो वेट लॉस के स्टेज में चला जाता है। अब जब आप 500 कैलोरी का डेफिसिट एक दिन में करते हो तो करीबन आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर शायद ये 1 किलो फैट कम करोगे। अगर आप एक दिन में 1000 कैलोरी का डेफिसिट करते हो तो एक हफ्ते में 1 किलो के आसपास आपका फैट कम होगा। तो ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बट आसान भाषा में इसको अगर मैं समझाऊं, डेफिसिट क्रिएट कैसे होता है, स्टारवेशन नहीं करना है, मतलब कि भूखे नहीं रहना है, या कोई ऐसे फास्ट पे नहीं जाना है जहाँ पर बहुत कुछ और भी चला जाए, बाल भी चले जाए, पीरियड्स भी चले जाए, ग्लो भी चले जाए स्किन का। बट आपको ये डिसाइड करना है कि ओके मुझे अपने थाली में बैलेंस्ड मील, बैलेंस्ड फूड रखना है जिसमें हर एक माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाए और मुझे रेगुलरली मूवमेंट भी करना है। तो एग्जाम्पल है, जब आप एक फ्रेंच फ्राइज छोड़ के जो बर्गर लिया आपने उसके साइड में जो फ्रेंच फ्राइज आता है उसके बदले अगर आप उसे कहते हैं मुझे साइड ऑफ सैलड दे दो, तो उसमें आपने करीबन 200 कैलोरी का या एटलीस्ट 100 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर लिया। या बाहर जाते हो सैंडविच खाते हो बट सैंडविच के साथ वो केचप भी मस्त डुबो के खा रहे हो, तो वो जो केचप है उसमें एक्स्ट्रा 50-80 कैलोरी आ गई, आप स्किप कर दो अगर केचप को। या वो सैंडविच में आप बोलो कि मेयोनीज मत डालो, तो उसमें आपने और कैलोरी डेफिसिट कर ली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही है। आप शाम को 2 बिस्किट खा रहे हो, वो भी एकदम मासूम सी दिखने वाली बिस्किट जो बोलते हैं कि इसके अंदर क्रीम भी नहीं है, ऊपर से वो शुगर भी नहीं स्प्रिंकल किए हुए, और जब आप ये बिस्किट खा रहे हो तो आपको लगता है कि ये तो कितनी मासूम बिस्किट है, ये बिस्किट मेरा क्या बिगाड़ेगी। बट जब आप उसे खा रहे हो और एवरीडे 2 बिस्किट जब आप खा रहे हो जिससे पेट नहीं भर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेट फुल रहा है, वो आपका वेट गेन कर रही है। सो यहाँ देखिए कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बॉडी में डाल रहे हो जो कैलोरी वाइज तो बहुत ज़्यादा है पर लगता है कुछ नहीं है। तो अनटाइमली स्नैकिंग करना, ऐसे ही बस किसी दोस्त ने दे दिया और ले लेना, प्लीज़ मत करो ये। कि आपका दोस्त कुछ बोले कि यार दोस्त है ना तो थोड़ा तो शेयर कर ले, ऐसा शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। अमेजिंग।